सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों एक बार फिर से सभी का मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 7वीं क्लास। और दोस्तों इस 7वीं क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे घन और घनाभ के जो विकर्ण पर एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर आज डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में मैंने घन और घनाभ के विकर्ण फॉर्मूले आपको अच्छे से समझाए हैं कि कैसे वो बनते हैं, किस आधार पर हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आपको वो फॉर्मूले समझने हैं तो इससे पहले वाला पार्ट जाकर देख सकते हो। और दोस्तों मेंसुरेशन 3D पर इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज स्टार्ट करते हैं हमारा मैटर घन और घनाभ के विकर्ण पर महत्वपूर्ण सवाल। और दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि किस आधार पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपने सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ दी है 12, उसके बाद आपको ब्रेथ दी है 9 और क्लियरली हाइट दी है आपको 8। इस कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़ की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों इससे पहली वाली क्लास जो हुई थी, इससे पहले वाला पार्ट, उसमें भी मैंने आपको छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई की क्वेश्चन कराए थे, जो पूछी जाती है सबसे अधिक लंबाई की छड़ या सबसे अधिक लंबाई के बांस की लंबाई क्या होगी। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर बोला है इस कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़, मतलब उसने क्या बोला है, फर्श पर, कमरे के फर्श पर। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, कमरे के फर्श पर। यदि कमरे के फर्श पर बात करूं तो ये आपका कमरे का फर्श होता है जो मैंने यहां पर नीचे बनाया है। तो कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आपने आयत किया है, उसका क्षेत्रफल किया है, उसका परिमाप किया है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो फर्श होता है, क्योंकि यहां भी आपको बोला गया है कमरे के फर्श, तो जो फर्श होता है वो फर्श आपका आयताकार होता है। फर्श कैसा होता है, फर्श आपका आकार होता है दोस्तों। तो यहां पर कहने का मतलब है कमरे के फर्श पर, यदि मैं सिर्फ फर्श की बात करूंगा तो कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबी छड़ आपकी कमरे के फर्श का कर्ण होगा, जो आप इस प्रकार बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहां से यहां तक उस छड़ को रखेंगे तो ये लेंथ हमारी कम होगी, यहां से लेकर यहां तक भी रखेंगे तो ये लेंथ भी हमारी कम होगी। लेकिन हम इस शीर्ष से सम्मुख शीर्ष तक यदि छड़ को रखेंगे तो ये हमारी छड़ की सबसे अधिक लंबाई आएगी दोस्तों। तो कहने का मतलब है कमरे के फर्श का कर्ण हमसे पूछा गया है, क्योंकि इस शीर्ष से सम्मुख शीर्ष तक कमरे का क्लियरली क्या होता है, कर्ण होता है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, आपको दिया है लंबाई आपको दी है 12, तो लेंथ हमारी 12 है दोस्तों। उसके बाद चौड़ाई आपको 9 दी है, तो भाई चौड़ाई हमारी 9 है ये वाली। और हाइट हमें दी है क्लियरली 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हाइट है। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपसे जो कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबी छड़ पूछी है वो तो फर्श का कर्ण होती है, मतलब हमें मात्र फर्श का कर्ण बताना है। और फर्श का कर्ण दोस्तों आपको पता है कि भाई ये जो आयताकार हमारा फर्श होता है ये हमेशा 90 डिग्री पर इनके कॉर्नर मिलते हैं, 90 डिग्री पर इनके कॉर्नर मिलते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो समकोण त्रिभुज बनेगा इसमें हमें पाइथो का यूज कराना पड़ेगा, और पाइथो से हम ला सकते हैं कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबी छड़ मतलब कर्ण को ला सकते हैं। तो दोस्तों पाइथो का यूज कराइए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। अब आधार आप देख सकते हो भाई, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका आधार आपका क्लियरली 12 है और लंब आपका 9 है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आधार आपका 9 है, लंब आपका 12 है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जिसमें आधार हमने 12 लिया है और लंब हमने 9 लिया है। तो यहां से आप कर्ण ला सकते हो दोस्तों। सबसे पहली बात, किसी को समकोण त्रिभुज की जोड़े यदि याद होंगी तो वो सीधा ही बता सकता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें हमारी एक जोड़ चलती है 9, 12 और 15। 9, 12, 15 एक हमारे समकोण त्रिभुज की जोड़ चलती है। तो 9, 12 तो कर्ण सीधा 15 भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, जो कर्ण की लंबाई है वो कभी कभी करनी में आती है, तो आपको प्रॉपर लगाना पड़ता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जैसे ही वर्ग करोगे 144, वर्ग करोगे 81। अब यहाँ पर भाई आपको पता है कर्ण का वर्ग है, अब यहाँ पर ऐड करिए 144 और 81, तो ये 225 बनेगा। अब दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर 225, आपको पता है
वर्ग से वर्गमूल बनता है, वर्ग से वर्गमूल बनता है, और 225 का वर्गमूल, तो हमारे कर्ण की लंबाई 15 है, और कर्ण की लंबाई 15 है, और ये कर्ण हमारे कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबी छड़ है जो हमसे पूछी गई है। तो भाई हमारा आंसर है 15, और वो भी किसमें, सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर। और जिस बच्चे को समकोण त्रिभुज की जोड़ याद है तो वो सीधा भी लगा सकता है, 9 12, तो ये भाई 15। तो इस प्रकार से कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबी छड़ क्या है, 15 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यदि हम जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा यदि उसकी बात करें तो एक बार इस आप सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेना और यहाँ पर पहले आंसर को टिक कर देना। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़ या कमरे में सबसे अधिक लंबे बांस की लंबाई। तो वहां हमने ये पढ़ा था कि वो होता है कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़ या कमरे में सबसे अधिक लंबे बांस की लंबाई, तो वो होती है कमरे में हमारा विकर्ण, और विकर्ण होता है इस शीर्ष को इस वाले सम्मुख शीर्ष से मिलाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़, कमरे में सबसे अधिक लंबे बांस की लंबाई, जो हमारा कमरे का क्या होता है, विकर्ण होता है, और इसको निकाला जाता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा है, वो आता है कमरे में, लेकिन ये आया है कमरे के फर्श पर। तो फर्श पर हमारा कितना आ चुका है, 15। अब देखते हैं कमरे में पूछता तो हमारा आंसर क्या रहता। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एल का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर भाई 144, उसके बाद है बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 दोस्तों, उसके बाद एच का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64। अब दोस्तों इनको टोटल करिए, और जैसे ही आप टोटल करोगे, टोटल करने पर आपको मिलेगा क्लियरली 289। अब दोस्तों जैसे ही आप टोटल करोगे तो करनी करोगे, आपको मिलेगा कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़ जो है 17 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक हमारा 15 आंसर आया है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक 17 आंसर भी आ सकता था। अब हमेशा ध्यान रखना, ये कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबी छड़ है, और ये हमारे कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़ है, दोनों में फर्क बना लेना। और दोस्तों फिर उसके बेस पर लेते हैं एक क्वेश्चन और आपके सामने। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन ने दिया है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। मतलब लेंथ आपको 5 दी है, ब्रेथ आपको 4 दी है, और क्लियरली हाइट आपको 3 दी है। आगे पढ़िए, इस कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़, कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़ तथा कमरे के फर्श के क्षेत्रफल, फर्श के क्षेत्र के संख्यात्मक मानों में अनुपात बताइए। तो दोस्तों अनुपात रेशियो हमसे पूछा गया है, और बोला क्या गया है, इस कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़। तो दोस्तों कमरे के फर्श पर बोला है, यदि हम फर्श को बनाएं तो फर्श कुछ इस प्रकार से बनेगा, और कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़ होती है फर्श का कर्ण। तो एक तरफ तो आपको बोला गया है कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़, तो कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़ होती है उस फर्श का कर्ण। तो एक तरफ तो आप तो कर्ण की बात की गई है, और दूसरी तरफ बोला है कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात बताइए। अब फर्श का क्षेत्रफल दोस्तों, फर्श भाई आपका आयताकार होता है, तो फर्श आपका आयताकार होता है, यदि उसके क्षेत्रफल की बात होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोस्तों ये कर्ण आपका कैसे आता है, आपको पता है कि कर्ण के लिए आपको पाइथो लगाना पड़ेगा। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो दोस्तों यहां से मिलेगा 25 और 16 भाई 41, 25 और 16 41, और वर्ग से पता है वर्गमूल हो जाएगा, तो कर्ण का मान है अंडर रूट 41। और दोस्तों दूसरी तरफ क्या है, फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श आपका आयताकार होता है, मतलब आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब उसमें ऊंचाई का कोई काम नहीं है, तो आप इस ऊंचाई को छोड़ सकते हैं और सीधा बोल सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमारा क्लियरली आयत का क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल, तो 5 गुणित 4, तो ये हो जाएगा क्लियरली हमारा अंडर रूट 41, और 5 का 4 में भाई 20। तो ये हमारे उनके संख्यात्मक मानों में अनुपात आ चुका है। ऑप्शन चौथा भाई हमारे साथ है। तो दोस्तों देख सकते हो कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़, और कमरे के फर्श पर बोला है जो होता है फर्श का कर्ण। अब दोस्तों यहां पर यदि ऐसा बोलता, वो फर्श को हटा देता,
फर्श को हटा देता तो इसका मतलब हो जाता कमरे में सबसे अधिक लंबाई की छड़, कमरे में सबसे अधिक लंबाई की छड़, फिर उसका मतलब हो जाता क्लियरली आपका विकर्ण, आपका विकर्ण हो जाता। और फिर हमें बताना पड़ता विकर्ण और क्लियरली फर्श का क्षेत्रफल, वो तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब दोस्तों जो पिछले 2 क्वेश्चन में आपने सीखा है उसके आधार पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। यहां पर लिखा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी गई है। इस कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़, अब दोस्तों कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़ वो होती है क्लियरली कमरे के फर्श का कर्ण, कमरे के फर्श का कर्ण। कमरे में सबसे अधिक लंबाई की छड़, कमरे में सबसे अधिक लंबाई की छड़, यदि बात कमरे की गई है तो कमरे में सबसे अधिक लंबाई की छड़ वो होती है कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण मतलब डायगोनल। तो एक तरफ तो आपको लगाना है फर्श का कर्ण और दूसरी तरफ लगाना है कमरे का या घनाभ का विकर्ण, क्योंकि इस कमरे के फर्श पर सबसे अधिक लंबाई की छड़ फर्श का कर्ण होती है और कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़, कमरे में यदि घनाभ में बात करें तो सबसे अधिक लंबी छड़ उसका क्लियरली विकर्ण होता है। तो एक तरफ आपको फर्श का कर्ण लगाना है और एक तरफ आपको कमरे का विकर्ण लगाना है और इन दोनों में आपको रेशो बताना है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो तीनों का यूज करके हमें रेशो बता सकते हो दोस्तों, कमेंट में अपना आंसर फेंक सकते हो। और फिर लेते हैं अगले अच्छे टाइप को जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले उस टाइप की थीम को समझते हैं कि किस आधार पर हम उसका शॉर्टकट याद रख सकते हैं। तो आइए बच्चों, जो आज का हमारा सेकंड टाइप है, यदि मैं उसकी बात करूं कि आपको उसका शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझना है या अच्छे से नोट डाउन करना है, तो आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए इस एल्जेब्रिक आईडी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो एल्जेब्रिक आईडी है a + b + c का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab + bc + ca। तो ये हमारी एल्जेब्रिक आईडी होती है a + b + c का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपको इस एल्जेब्रा की आईडी से एक ऐसी ट्रिक बनानी है, एक ऐसा आधार बनाना है जिसमें घनाभ पर प्रॉपरली पूछे जाने वाले एक टाइप के 2-3 क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है। तो पहले इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपने शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से समझ लिया फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अगले 2-3 क्वेश्चन में उठा के सिर्फ डाटा पुट करने हैं और तुरंत आपको आंसर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर है ABC और यहाँ पर भी है ABC। अब ABC का मतलब क्या है? ABC का मतलब है जो आपका ये घनाभ होता है, जो आपका ये घनाभ होता है, इसमें आपको पता है 3 किनारे चलते हैं। पहला किनारा आपकी लंबाई, दूसरा किनारा आपकी चौड़ाई और तीसरा किनारा होता है आपकी ऊंचाई। अब दोस्तों जो यहाँ पर A रखा है वो आपका L के लिए रखा है, जो आपका B रखा है वो क्लियरली आपका B के लिए रखा है और जो आपका C रखा है वो आपका क्लियरली H के लिए रखा है। तो कहने का मतलब है A यहाँ पर L के लिए स्टैंड करता है, B यहाँ पर हमारे B के लिए स्टैंड करता है और C हमारा H के लिए स्टैंड करता है। तो जहाँ पर A B C रखा है वहाँ पर आप रख सकते हो L B H। तो दोस्तों A के स्थान पर L आएगा, B के स्थान पर B आएगा, C के स्थान पर H आएगा। अब दोस्तों इस पर क्या लगा है? A + B + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अब दोस्तों आगे देखना, यहाँ पर A के स्थान पर L रखना है, B के स्थान पर B रखना है, C के स्थान पर H रखना है। अब आगे देखिए 2 इंटू AB का मतलब है AB करोगे तो उसका मतलब है L इंटू B। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या है? B इंटू C। अगर B इंटू C करोगे तो उसका मतलब है B इंटू H, उसका मतलब है B इंटू H। अब आगे देखिए C इंटू A उसका मतलब है H गुणित L। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ABC के स्थान पर LBH को रख दिया है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर यदि आप देखोगे कि कौन से हमारे मान बने हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहली बार L + B + H, इसका मतलब है तीनों किनारों का योग, क्योंकि घनाभ में आपके 3 किनारे होते हैं, एक लंबाई वाला, एक चौड़ाई वाला और एक ऊंचाई वाला। तो L + B + H का मतलब है तीनों किनारों का योग। तो आप बोल सकते हो किनारों का योग, क्या बोल सकते हो? किनारों का योग। अब इसको रखते हैं दोस्तों, L + B + H किनारों का योग है और उस पर क्या लगा है? उस पर वर्ग लगा है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर रखा है L² + B² + H²। तो आपको याद होगा कि जो घनाभ का विकर्ण होता है
भाई इसी के आधार पर हमने क्वेश्चन किए हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने बहुत ही अच्छे से इस फॉर्मूले को समझा था कि जो घनाभ का विकर्ण होता है, जो घनाभ का विकर्ण होता है वो विकर्ण आता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये होता है हमारे घनाभ का विकर्ण। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, आपको चाहिए क्या, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर चाहिए, मतलब ये अंडर रूट आपको हटाना पड़ेगा। और जैसे ही आप अंडर रूट मतलब करनी को हटाओगे तो दोनों तरफ वर्ग किया जाता है, दोनों तरफ वर्ग किया जाता है, क्योंकि वर्ग से करनी हट जाती है, वर्ग से करनी हट जाती है। तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसके स्थान पर आप रख सकते हो क्लियरली डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब क्लियरली विकर्ण का वर्ग। तो दोस्तों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसके स्थान पर आएगा डी स्क्वायर, तो इसके स्थान पर आप रख सकते हो डी का स्क्वायर। अब आगे ध्यान देना, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो थोड़ा दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है वो हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर आप रख सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो वहां पर हमने रख दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपका जो शॉर्ट ट्रिक बन चुका है वो बन चुका है किनारों का योग, किनारों का योग उसका वर्ग करना है, विकर्ण का वर्ग करना है, प्लस आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र करना है। तो यहां पर इसको और शॉर्ट कर सकते हो, किनारों का योग, योग मतलब टोटल आप बोल सकते हो जिस पर वर्ग लगा है, जिस पर वर्ग लगा है, यहाँ है आपके विकर्ण का वर्ग, यहाँ है आपके विकर्ण का वर्ग, और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपका बिल्कुल शॉर्ट बेस बनता है जिसमें आप बोल सकते हो किनारों का योग मतलब टोटल उस पर वर्ग लगा है, यहाँ पर है विकर्ण का वर्ग तो विकर्ण का वर्ग रख दिया, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। तो भाई इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और अच्छे से याद रखना है, किनारों के योग का वर्ग, विकर्ण का वर्ग प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब भी घनाभ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 3 मान होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से कोई 2 आपको दिए जाएंगे और एक आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आपके सामने, यहां देख सकते हो दोस्तों, जो हमने अभी सीखा है, जितना हम सीख के आए हैं उसके आधार पर किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग मतलब टोटल आपको 19 दिया है दोस्तों। आगे बोला है इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई मतलब आपको डायगोनल दिया है, जो दिया है 5 करनी 5 मीटर, 5 करनी 5 मीटर। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, देखिए आपसे पूछा है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना वर्ग मीटर होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, ये आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों जो आपने अभी बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन किया है, यदि उसको हम देखें तो किनारों के योग का वर्ग, विकर्ण का वर्ग प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको क्लियरली किनारों का योग दिया है, विकर्ण दिया है और आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों आपको शॉर्ट में लगाना है, किनारों के योग का वर्ग बराबर क्लियरली विकर्ण का वर्ग प्लस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों यहाँ पर किनारों का योग आपको 19 दिया है तो यहाँ पर 19 रख सकते हो, और किनारों के योग का वर्ग था, विकर्ण आपको दिया है 5 करनी 5, 5 करनी 5, और विकर्ण का भी वर्ग है, विकर्ण का भी वर्ग है, प्लस आता है टोटल सरफेस एरिया जो हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों 19 का वर्ग ये होता है 361, 19 का वर्ग होता है 361। अब दोस्तों यहाँ पर करोगे विकर्ण का वर्ग मतलब 5 करनी 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और करनी 5 का 5 आ जाएगा, तो 5 का वर्ग 25, करनी 5 का वर्ग 5, तो 25 गुणित 5, 25 गुणित 5 125। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन में 361 भी दिया है तो यहाँ पर हमारा 361 भी आया है, ऑप्शन में 125 भी दिया है, यहाँ हमारा 125 आया है, लेकिन 125 प्लस से किसका हो जाएगा, माइनस का, और जैसे ही आप 125 माइनस करोगे तो आपका जाएगा 236, और 236 क्या आया है, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमसे पूछा गया था। और दोस्तों ये दोनों किस में थे, हमारे मीटर में थे, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा, तो यहाँ पर रख सकते हो वर्ग मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसे टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि ये शॉर्ट बेस आपको अच्छा लगा है, जो मैंने आपको अच्छे से अलजेब्रिक आईडी पर बना के दिया है, तो यही एक लाइक बनता है, और फिर बनता है आपके लिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन क्या है,
एक आयताकार बक्से की तीन भुजाओं का योग, तीन भुजाओं का योग मतलब आपको किनारों का योग टोटल दिया है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो दिया है आपको 94 वर्ग सेंटीमीटर, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई बताइए। तो दोस्तों बक्सा बोला है या आपको घनाभ बोलेगा या आपको कमरा बोलेगा, और उसमें जब भी बोला जाता है लंबी से लंबी छड़ या लंबे से लंबे बांस की लंबाई, तो उसका मतलब होता है उस बक्से का, उस घनाभ का, उस कमरे का विकर्ण आपसे पूछा गया है, क्योंकि छड़ और बांस की लंबाई इसका मतलब होता है उस कमरे का क्लियरली विकर्ण, उस घनाभ का विकर्ण। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला याद है कि इसका बेस फॉर्मूला क्या होता है, आपने अच्छे से नोट डाउन किया है कि क्लियरली किनारों के योग का वर्ग, किनारों के योग का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग प्लस टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों बाद में क्या होता है, जब बहुत समय हो जाता है और हमने इसको रिवाइज नहीं किया तो या तो आप इस वर्ग को भूल जाओगे, यदि इस वर्ग को अच्छे से याद रखा शायद आप इस वर्ग को भूल जाओगे। तो आपको प्रॉपर याद रखना है किनारों के योग का वर्ग, विकर्ण का वर्ग प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों ध्यान देना, आपको किनारों का योग 12 सेंटीमीटर दिया है, किनारों का योग 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर किनारों के योग का वर्ग, और फिर आपको दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्लियरली 94 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर आप 94 रख सकते हो। और आपसे पूछी गई है बक्से में, घनाभ में या कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़, सबसे अधिक लंबे बांस की लंबाई जो होता है आपका विकर्ण, और विकर्ण का वर्ग रखा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही 12 का वर्ग करोगे तो भाई 144 आएगा, और 144 में से ये 94 माइनस हो जाएगा, तो 144 में से 94 हटाइए तो 50 आएगा भाई, और 50 क्लियरली विकर्ण के बराबर आएगा, और विकर्ण का वर्ग है, विकर्ण का वर्ग है। और आपको पता है जब भी एक तरफ वर्ग लगा होता है तो इक्वल का साइन क्रॉस कराने पर, इक्वल का साइन क्रॉस कराने पर वो वर्ग आपका वर्गमूल बनता है, वो वर्ग आपका वर्गमूल बनता है। अब दोस्तों विकर्ण है, छड़ है या बांस की लंबाई है वो √50 है, या तो करनी में 50 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन करनी में 50 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो करनी में 50 जिसे हम क्रैक कर सकते हैं 25 × 2। भाई 50 क्या होता है 25 × 2, जिसमें से 25 बाहर आएगा और 25 क्लियरली 5 बनकर बाहर आएगा और 2 आपका अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो छड़ की लंबाई होगी, जो बांस की लंबाई होगी, जो विकर्ण होगा वो होगा 5 × 2, 5 × 2 पहले ऑप्शन में बैठा है भाई, इसको टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार से आपके 3 डाटा पर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक रहता है किनारों का योग, एक रहता है आपका क्लियरली विकर्ण, और एक रहता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान देना, पहले 2 पर वर्ग लगता है, पहले 2 पर वर्ग लगता है और तीसरे पर कोई वर्ग नहीं लगता। तो इस प्रकार से याद रखना, किनारों के योग का वर्ग, विकर्ण का वर्ग प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और दोस्तों इस ट्रिक को अच्छे से समझे हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ के देखिए दोस्तों। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग, आपको योग दिया है क्लियरली 25 मीटर, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई आपको 15 मीटर दी है, और पूछा है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितने वर्ग मीटर होगा। दोस्तों आपको किनारों का योग दिया है, आपको विकर्ण दिया है, और टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ऑप्शन आपके साथ है, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के मारना। जो भी ट्रिक मैंने आपको समझाई है सिर्फ आपको 2 डाटा पुट करने हैं, और तीसरा डाटा आपको निकाल के बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। और यदि आज का कंटेंट, आज का मैटर आपको बहुत अच्छा लगा है और मैंने आपको प्रॉपर समझाया है तो यह वीडियो को लाइक करना बनता है। साथ में जो साथी नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली एडवांस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।